आप सभी को अभिवादन के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। और इस समय हम रिसर्च के ऊपर जो सीरीज तैयार कर रहे हैं लेक्चर की, उस सीरीज में आज आपके सामने जो टॉपिक है वो है सर्टिफिकेट्स, जो कि आपके अटैच होते हैं कहाँ पर, आपकी पीएचडी थीसिस में, आपके डिसर्टेशन में, आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में। राइट। तो इस तरीके से आपके इन सर्टिफिकेट्स का मजमून क्या हो, लैंग्वेज क्या हो, फॉर्मेट क्या हो, वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम उस जानकारी होती नहीं और हमें जिसने जैसे बताया वैसे उठा करके चल दिए और हमने सबमिट कर दिया। क्योंकि इसमें ये आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, आपकी मार्कशीट पर नंबर चढ़ने हैं, तो इसमें जरा सी भी लापरवाही आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। ठीक है, इसलिए सावधानी बरतें और खुद चेकिंग करें। अगर खुद चेकिंग नहीं करेंगे तो गलती होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए आपको हर एस्पेक्ट में आपको नॉलेज होनी चाहिए, हर एस्पेक्ट की। और हम जो सर्टिफिकेट्स हम अटैच करते हैं या कराते हैं टीचर्स, या जो रूल्स रेगुलेशन है इससे रिलेटेड, उसमें जो प्रोविज़न है, तो एक सर्टिफिकेट तो आपका मुख्य रूप से थीसिस या डिसर्टेशन में रिसर्च स्कॉलर का होता है। राइट। और एक सर्टिफिकेट आपका सुपरवाइजर का होता है। क्लियर। बाकी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है या इंटर्नशिप है और इसमें, या रिसर्च इंटर्नशिप है, इसमें सर्टिफिकेट्स का वो थोड़ा सा हम अलग से बताएंगे अलग वीडियो में, क्योंकि फिर नहीं तो होच पोच हो जाएगा। आज हम आपको इस वीडियो में स्टूडेंट या रिसर्च स्कॉलर सर्टिफिकेट, जैसा कि आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है, सर्टिफिकेट कुछ जगह अंडरटेकिंग भी बोलते हैं, बाय द स्टूडेंट या कैंडिडेट या रिसर्च स्कॉलर। जो रिसर्च स्कॉलर द्वारा या स्टूडेंट द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो इस प्रकार से होगा। राइट। क्लियर है। सिंपल उसको होगा A4 साइज के उस पेज पर, एज रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस। मैं एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, अगर इसमें आपकी यूनिवर्सिटी में कोई चेंज है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, वो आपके टीचर्स अच्छा बता सकते हैं वहाँ के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के। तो एज रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस, आई, ये मेरे एक स्टूडेंट का है, विश टू स्टेट दैट द वर्क एम्बॉडीड इन द थीसिस टाइटल्ड, ये टाइटल है उसका, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। राइट। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन से रिलेटेड जो है सोशल मीडिया के प्रभाव को देखने के लिए ये अध्ययन किया गया था, उसके बारे में यहाँ पर टाइटल आएगा आपका थीसिस का या डिसर्टेशन का। फॉर्म्स माई ओन कंट्रीब्यूशन टू द रिसर्च वर्क कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ, ये मेरा नेम डेजिग्नेशन है। ठीक है। तो आगे क्या कहता है, दिस वर्क हैज नॉट बीन सबमिटेड फॉर एनी अदर डिग्री, डिप्लोमा और एल्स दिस और एनी अदर यूनिवर्सिटी। क्लियर। अब अपने आप में यहाँ से शुरू कर जाते हैं एक एक पॉइंट को। इसमें क्या है, एक तो हमने रूल का हवाला दिया यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस का, कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा, आई से शुरू करेगा। क्लियर है। अब वो बताना चाहता है क्या, कि इस थीसिस में जो भी काम संकलित किया गया है और टॉपिक क्या है, उस टाइटल का नाम लिखेगा और किसके अंडर में किया गया, सुपरवाइजर का नाम लिखेगा, और ये बताएगा कि ये उनका ओरिजिनल वर्क है एक तरीके का और इनके अंडर में किया गया है, और किसी दूसरी डिग्री और डिप्लोमा और एल्स, कोई डिग्री, डिप्लोमा, अदर कोर्स के लिए इस काम को सबमिट नहीं किया गया है। ये ब्लू कलर में मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी इसको कर दिया है। राइट। डिग्री और डिप्लोमा। क्लियर है। मैं इसको ना किसी डिग्री के लिए ना ही किसी सर्टिफिकेट के लिए, एक एक चीज़ है, फैक्ट ही आने चाहिए। बाकी आप 10 पेज का बना दो सर्टिफिकेट, 2 पेज का बना लो, उससे कोई नहीं। अगर ये चीज़ नहीं है तो सर्टिफिकेट आपका गलत माना जाएगा। इसलिए मैं फैक्ट को आपके सामने रख रहा हूँ कि किसी डिग्री, डिप्लोमा और किसी अन्य सर्टिफिकेट वगैरह के लिए कहीं जमा नहीं किया गया इसको। ठीक है।
इस यूनिवर्सिटी में या इस संस्था में या कहीं और। वैन एवर रेफरेंसेज हैज बीन मेड, और इसमें जो रेफरेंसेज वगैरह दिए गए हैं उन सबको हमने क्लियरली उनके बारे में बिब्लियोग्राफी में उनको मेंशन कर दिया गया है। ये किसका सर्टिफिकेट है? दिस इज द सर्टिफिकेट गिवन बाय द रिसर्च स्कॉलर और कंसर्न स्टूडेंट। कहीं पर इसको अंडरटेकिंग भी बोलते हैं, राइट। तो आपके कवर पेज के बाद सुपरवाइजर के सर्टिफिकेट से पहले ये ही आपका सर्टिफिकेट कैंडिडेट का वहां पर लगता है, ठीक है। और उसके बाद डेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे इस तरीके से। और जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट का डेजिग्नेशन, क्लास, सेमेस्टर, रोल नंबर, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड है, रोल मार्क्स मिलेंगे आपके, रोल नंबर के सामने चढ़ेंगे, इसलिए ये चीजें यहाँ पर दी जानी चाहिए। तो ये तो था कैंडिडेट या रिसर्च स्कॉलर का सर्टिफिकेट। अब रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट है, उससे तो जैसे चाहो लिखवा लो, ज्यादातर स्टूडेंट लिख ही देंगे, लेकिन सुपरवाइजर का थोड़ा सा रोल इसमें और बढ़ जाता है, ठीक है। अब सुपरवाइजर के सर्टिफिकेट में क्या 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 चीजें होनी चाहिए, अब उनको यहाँ पर ब्रीफ में यहाँ पर दे दिया गया है। एक तो देखिए, आपको उसका जो सर्टिफिकेट होगा रिसर्च सुपरवाइजर का, वो आपका किससे शुरू होगा? वो शुरू होगा आपका दिस इज टू सर्टिफाई। क्लियर है? ये सेंटेंस नोट कर लीजिए, सेट लैंग्वेज है इसकी और इसमें ज्यादा चेंजेस होने नहीं है। क्लियर? मैं दोबारा बताता हूँ, इसकी सेट लैंग्वेज है, पैटर्न है, उसके इतर आप जो है ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब मैं इसका एक ढांचा आपके सामने रख देता हूँ, इस सर्टिफिकेट को फाड़ करके एक तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। दिस इज टू सर्टिफाई दैट, उसके बाद आएगा क्या? रिसर्च स्कॉलर का नाम। मैं उसको जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट, और किसका नाम आएगा? रिसर्च स्कॉलर का नाम, सुपरवाइजर। वैसे तो ये सर्टिफिकेट सुपरवाइजर को देना है, लेकिन सुपरवाइजर आमतौर से क्या करता है कि कैंडिडेट को ही, जो रिसर्च स्कॉलर है उसको ही सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी दे देता है लिख करके कि भाई आप इसको करा करके उसी के साथ, क्योंकि अटैच होना है, वो अलग से तो अटैच होना नहीं है। और बाद में वही थीसिस या डिजर्टेशन जो भी होगा आपका, उस पर साइन हो जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट को भी इसको समझना जरूरी है और कोई एलिमेंट रह ना जाए, इसलिए आप इसको चेक कर ले टाइपिंग के समय, ठीक है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट नेम ऑफ रिसर्च स्कॉलर लिखा जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर कोई है, टाइटल या रोल नंबर उसका कोई है, फिर टाइटल आएगा किसका, टाइटल भी यहाँ पर लिखा जाएगा, पीएचडी का या थीसिस का या डिजर्टेशन का। हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर पीएचडी और रिसर्च से रिलेटेड जो है डिजर्टेशन, डिजर्टेशन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका डी आई कहाँ गया, DSCER TATI1 डिजर्टेशन जो भी है, रिसर्च अंडर माय सुपरविजन। अगर डिजर्टेशन है खास तौर से, या कहीं पर क्या है इसमें ड्यूरेशन ऑफ सुपरविजन भी लिखा है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि कुछ निश्चित समय के अवधि के लिए सुपरविजन के लिए कहा जाता है, उससे कम का सुपरविजन सर्टिफिकेट आपको या सुपरवाइजर को नहीं देना है और रिसर्च स्कॉलर ने भी नहीं लेना है, ठीक है। तो जहाँ ड्यूरेशन मेंशन की गई है कि कम से कम इतने का होना चाहिए, तो आपका जो है ये सर्टिफिकेट उतने का ही होना चाहिए, उससे कम तो बिल्कुल नहीं, ज़्यादा भले हो। और कैपेसिटी, ये सुपरवाइजर अपनी किस कैपेसिटी में देगा? अपना नाम लिखेगा, पर्यवेक्षक का डेजिग्नेशन होगा, डिपार्टमेंट होगा, किस डिपार्टमेंट में है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेगा, डेट के साथ देगा, राइट। और इस सर्टिफिकेट में वो ये भी कहेगा कि भाई ये जो रिसर्च वर्क है ठीक है, इसको ओके करते हुए, सर्टिफाई करते हुए और रिकमेंडेशन देगा, तभी जा करके ये सर्टिफिकेट कंप्लीट होगा। दोबारा नोट कर लीजिए, आमतौर से होता क्या है कि बाकी सब चीजें तो कह देते हैं कि इन्होंने मेरे अंडर में काम किया, सब कुछ किया, लेकिन जो है उसमें अगर रिकमेंडेशन नहीं है
तो समझ लीजिए आपका सर्टिफिकेट अधूरा है और आपकी जो डिग्री डिप्लोमा अवार्ड है वो रोका जा सकता है इस बेस पर रिकमेंडेशन सुपरवाइजर की होनी चाहिए। और वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए? इस फॉर्मेट में जो मैंने आपको यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा और इसको ब्लू कलर में और ले आता हूँ। क्लियर है? ये रिकमेंडेशन होनी चाहिए, ये लाइन जरूर होनी चाहिए। और यहाँ पर जो डिग्री डिप्लोमा है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी लिखा है, आप इसमें वो लिख सकते हैं जो कि आप जिसके लिए कर रहे हैं। डिजर्टेशन है तो डिजर्टेशन आप यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? पढ़ लीजिए आप भी। ये लाइन बिल्कुल ना रह जाए आपके सर्टिफिकेट में, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। क्लियर है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी या डिजर्टेशन या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो भी जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, ये लाइन उसमें आनी चाहिए। रिकमेंड, आई रिकमेंड दिस थीसिस, डिजर्टेशन यहाँ भी चेंज हो जाएगा आपका, है ना। दिस वर्क कर देता हूं मैं शॉर्ट में, या डिजर्टेशन, DISSERTATION, डिजर्टेशन, राइट। इस तरीके से आपको जो है ये लाइन जरूर जुड़वानी है, अदरवाइज जो है आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं होगा। और उसके बाद सुपरवाइजर की पूरी जो आइडेंटिटी है, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन, और अगर लेटर हेड नहीं है ऊपर, लेटर हेड पे लिखा तो इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है, और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी यहाँ पर इस सर्टिफिकेट के साथ होना चाहिए, राइट। अब संक्षेप में अब ये किस प्रकार से निकल करके आएगा ये सर्टिफिकेट आपका, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे आपको अगर आप इसको ध्यान से देख लें तो ये आपका बता रहा है कि आपका सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में आएगा। दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस, यहाँ पर नाम लिख दीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्लियर है? ओह ये रह गया, पढ़ते रहिए आप भी मेरे साथ इसको। This is to certify that Miss Komal Yadav has duly completed her dissertation. ये डिजर्टेशन था, वहां पर PhD था, ठीक है ना, फॉर द डिग्री ऑफ MCOM सेमेस्टर 4th ऑफ द MJPRU बरेली। आप इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताने के पर्पज से लिखा है। MJP इसको आगे ले लो, यहाँ पर क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट लगाएंगे तो इसमें आपकी मिस्टेक्स ना हो, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ केवल। क्लियर है? रेलखंड यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है सभी जानते होंगे, यूनिवर्सिटी बरेली। एंड हर डिजर्टेशन एंटाइटल्ड, क्या है उसका टाइटल क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ इज ए बोनाफाइड रिकॉर्ड ऑफ वर्क डन एट SMPG कॉलेज चंदोसी। I further certify that the entire work has been done by the candidate under my guidance and no part of it has been submitted previously for any degree or diploma or else, वो भी यहाँ पर आना चाहिए, else of any university oblique institution। ठीक है, और रिकमेंडेशन यहाँ पर आपकी आनी चाहिए, ये रिकमेंड हमने यहाँ पर दे दी, आई रिकमेंड दिस थीसिस और डिजर्टेशन, क्योंकि हम वहां पर डिजर्टेशन लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पर भी हम डिजर्टेशन ही लेकर के चलेंगे। आई रिकमेंड दिस डिजर्टेशन, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा यहाँ बीच में आ गया था, फॉर कंसिडरेशन फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री ऑफ, क्या है,
एमकॉम, तो नेम ऑफ रिलेटेड डिग्री किसके लिए रिकमेंड कर रहे हैं? एमकॉम का स्टूडेंट है तो एमकॉम कर देंगे यहाँ पर, और पीएचडी का स्टूडेंट है तो पीएचडी का। तो ये आपका एक सर्टिफिकेट हो गया है जो कि सुपरवाइजर द्वारा दिया जाएगा, और अल्टीमेटली इसको चूंकि इस कैंडिडेट इन प्रैक्टिस इसको बनवा करके अपनी डिजर्टेशन या पीएचडी थीसिस जो भी है उसमें अटैच करा देते हैं पहले ही, इसलिए बाद में इसमें दिक्कत आएगी। इसलिए कैंडिडेट को ये सर्टिफिकेट जो है जानना चाहिए, और इनको सही प्रकार से इनकी लैंग्वेज टाइपिंग के समय आप चेक करें और सही फॉर्मेट में इसको लाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जो रिसर्च वर्क है, थीसिस का हो या फिर आपका डिजर्टेशन का हो या इंटर्नशिप का हो या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, वो अच्छा होगा और उसका अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा। तो मैं समझता हूँ 2 सर्टिफिकेट के बारे में हमने बताया। एक आपका है कैंडिडेट्स अंडरटेकिंग या स्टूडेंट द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो उसमें सामान्य भाषा में बता देता हूँ। उन्हें ये बताना है कि भाई ये काम मैंने ही किया है, कॉपी पेस्ट नहीं किया है, राइट, और ना ही मैंने कहीं पब्लिश करवाया है। टाइटल का नाम देगा उसमें, और टीचर उसको, उसका जो सुपरवाइजर है, रिसर्च गाइड है, वो उसको सर्टिफाई करेगा। और वो तो कहेगा ही कहेगा जो उसने कहा है कैंडिडेट ने, उसकी बात को अपने तरीके से कहेगा, और साथ में रिकमेंड भी करेगा, क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर रिकमेंडेशन नहीं है तो आपकी डिग्री डिप्लोमा को रोका जा सकता है, ध्यान रहे इस बात का। क्लियर है? तो ये रिकमेंडेशन वाली लाइन जरूर आपकी होनी चाहिए। रिसर्च गाइड, कहीं पर सुपरवाइजर भी लिखते हैं तो हम जैसे यहाँ पर सुपरवाइजर यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, और ओब्लिक करके गाइड, जो भी आप यूज करना चाहें वो उसमें ले सकते हैं। वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके यहाँ की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप इसको देखिए, और मैं समझता हूँ कि आपको कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं। और स्टूडेंट्स को हम ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं, हम अपने ब्लॉग और वेबसाइट पर भी इनको अपलोड करने वाले हैं बहुत जल्दी। आपको इन वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारा ये कुछ अनक्लियर है तो वहाँ से आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वीडियो को आप जरूर पढ़िए, सुनिए, और सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी पढ़ने की तुलना में। ये मेरा अनुभव है। क्लियर है? यहाँ सिग्नेचर होंगे, ये सिग्नेचर के लिए लाइन है, और इसको चाहो तो सिग्नेचर की लाइन को आपको ऊपर भी सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर, इसमें डेट भी मेंशन होगी भाई। अगर लेटर हेड है, अगर लेटर हेड है तो फिर जो है डेट ऊपर की तरफ आ जाएगी, अदरवाइज डेट आपके यहाँ पर राइट साइड में हमारे यहाँ सिग्नेचर, किसके सिग्नेचर? जो भी आपका रिसर्च सुपरवाइजर है उसके यहाँ पर सिग्नेचर होने हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे हिसाब से। ये आपका आ गया यहाँ पर। और अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, लेटर हेड है तो फिर डेट ऊपर आएगी, और लेटर हेड नहीं है तो डेट आपकी यहाँ पर आएगी। लेटर हेड ना होने की कंडीशन में सील मुहर होना भी आवश्यक है, अदरवाइज डेट जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है ना? लेफ्ट साइड में। तो ये दोनों सर्टिफिकेट मैंने कंप्लीट किए। आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ चलते चलते कि अगर आप ये वीडियोज आप सुनते रहेंगे और नोट्स लेते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मास्टरी हासिल कर लेंगे जो वीडियोज हम आपको भेज रहे हैं। और एक सुविधा हमने और दी है स्टूडेंट्स को कि भाई, या जो भी दर्शक है हमारे, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि इस टॉपिक पर हमें कुछ मटेरियल मिल जाए, तो वो मटेरियल भी हम लोग तैयार करने के लिए टीम हमारी तैयार है, कर रही है, जो एकेडमिशियंस है। और एटीएन की जो टीम है ये पूरे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं,
वो अपनी सुविधानुसार एक सोशल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं। ठीक है, और जो इस काम में लगे एटीएन की जो टीम लगी है वो ये मान करके चलती है कि फीस भले हमारे पेरेंट्स ने दी हो, लेकिन उस फीस से, केवल उस फीस के माध्यम से ही हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। सोसाइटी, समाज के सहयोग के बिना कोई भी सर्वांगीण विकास हमारा नहीं हो सकता था। इसलिए समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। इसलिए सोशल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग अपना टाइम देते हैं, और इसको कंपेल तो नहीं किया जा सकता। हाँ, वो समय जरूर निकालते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, और आप देखते रहिए वीडियोस। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ये वीडियोस को देखते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में आपका हो पाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।